नमस्कार, टॉप गैलेंट अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज यानी 7 नवंबर की करंट अफेयर्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, जिसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, जहां सबसे पहले चर्चा मध्य प्रदेश की चर्चित नंदना ब्लॉक पेंटिंग की। यह नीमच जिले की प्रसिद्ध छाप कला है। इसे शुद्ध सूती के कपड़े पर प्राकृतिक रंगों के साथ-साथ मोम प्रतिरोध एवं इंडिगो वेट का उपयोग करके बनाया जाता है। आपको यह पेंटिंग भील जनजाति की महिलाओं के परंपरागत परिधानों में देखने को मिलेगी। आप याद रखिएगा, भील जनजाति, यह महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देख सकते हैं यह 5 प्रकार की होती है और यह उसका एक प्रिंटिंग वस्त्र है। अगली खबर प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित हो जाने से किसानों को एक केंद्र में ही किसानी के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इस पोस्टर में खेती किसानी के लिए खाद, बीज, उर्वरक और उपकरण सभी इसी केंद्र से मिलेंगे और मृदा परीक्षण भी किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश फटाफट में चर्चा भील समुदाय की प्रतिभाशाली चित्रकार अंजलि बारिया की, जिनकी रंगीन और जीवंत कला भोपाल स्थित जनजाति संग्रहालय में प्रदर्शित होंगी। प्रदेश के बाद अब चर्चा राष्ट्रीय परिदृश्य की, जहां हाल ही में बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अगर मध्य प्रदेश में परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो यह है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें 2005 में राष्ट्रीय अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय अहिल्या सम्मान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसका प्रारंभ 1996 में क्षेत्र आदिवासी लोक कला महिला तथा सम्मान राशि 5 लाख रुपए। आप यहाँ श्री शारदा सिन्हा के चित्र देख सकते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बैंक और वित्तीय संस्थाओं से गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगा। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 से 2030-31 के मध्य 7 लाख नए छात्रों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। तो आप इसका अवधि जरूर याद रखें, 2024-25 से 2030-31। चलिए बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ, जहां शायद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका के चुनाव, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल कॉलेज, ये एक वहां की प्रक्रिया है जिसके थ्रू वहां चुनाव होते हैं। आप इसे कमोबेश भारतीय व्यवस्था में सांसदों के जैसा ही समझिए, लेकिन वो एक बार अपना वोट डालने के बाद अपने पद से हट जाते हैं, बस यही अंतर होता है मोटा-मोटा। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आप यहाँ देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप 277 और कमला हैरिस 224। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है, जो कि अमेरिका का एक भारतीय परिदृश्य में ऐतिहासिक चुनाव साबित हुआ है, जहां 6 भारतीय अमेरिकियों ने अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में सीटें हासिल की हैं, जिससे इनका प्रतिनिधित्व 5 से बढ़कर 6 हो गया है। आपको बता दें कि वहां पर राष्ट्रपति पद के लिए और वहां की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए एक ही दिन वोट डाले जाते हैं, जो कि वहां 5 नवंबर को डाले गए थे। चलिए अब 6 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन क्वेश्चनों के थ्रू। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का अनुसमर्थन किया गया है? यह कल का करंट अफेयर्स है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहां 33% से बढ़ाकर इसे 35% कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2024 को प्रदेश की
छठवीं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किस स्थान पर होगा? अभी तक 5 का आयोजन हो चुका है, जिसे हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो इसका सही जवाब है डी, नर्मदापुरम। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसका सही जवाब है जापान। चौथा क्वेश्चन, ऐतिहासिक शहर ग्यारसपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीहोर, जबलपुर, विदिशा या खरगोन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खरगोन। अंतिम प्रश्न, प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य में नक्सली गतिविधियों को पूर्ण समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 2026। मैंने कल इसी के साथ आपको इसका महीना भी बताया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।